दक्षिण भारत के इस एक चीफ मिनिस्टर ने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। जी हाँ, दक्षिण भारत के लोगों को अयोध्या के पूरे जो डेवलपमेंट था, राम मंदिर जो बना था वहां पे, इसको इन चीफ मिनिस्टर्स ने हमेशा ऐसा क्लेम किया कि ये सारी जगहें पॉलिटिकल वे के लिए यूज की गई थी। बीजेपी का इसमें कुछ भी रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था, ये सब कुछ बस वोटर बैंक भरने के लिए की गई थी। शायद इसी गुस्से में अगर आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत से सीएम सिद्धरमैया, फिर आपके तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हो गए, फिर आपके केरला के सीएम पिनराई जी, ये लोग कभी भी अयोध्या विजिट नहीं करने आए जब से वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला मंदिर की। कभी भी ये लोग नहीं आए, पर इस एक सीएम ने ऐतिहासिक मूव लिया और जो हमने ये थे डिवीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस चीज को हटाया। इस एक सीएम ने अयोध्या जाकर ये प्रूफ कर दिया कि ये हिंदुत्व की बात है, ये हमारे देश की बात है, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स या कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, उस मंदिर की जो जगह थी वो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे राम जन्मभूमि थी, उसके लिए अच्छी खासी एक लीगल बैटल लड़ी गई, कोर्ट में हर चीज प्रूव हुआ, उसके बाद से वहां पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। वहां पे गैर कानूनी वे से हड़प के नहीं रखी गई चीजें, जैसे औरंगजेब ने मुगलों के टाइम पर हमारे सारे मंदिर तोड़ने की कोशिश की और वहां पे मस्जिदें बनाई। ठीक है, ऐसा तो कुछ हमने नहीं किया था। इस दौर की प्रथा, कॉन्स्टिट्यूशन और जो सभ्यता है, उस चीज को सामने रख के साक्षी मान के फिर बीजेपी ने ये सब चीजें करने की कोशिश की थी। लेकिन हमेशा हमने देखा कि दक्षिण भारत ने हमेशा वहां पे जो उनकी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस के साथ है, उन लोगों ने हमेशा राम मंदिर को बॉयकॉट किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका खरगे हो गया, मल्लिकार्जुन खरगे हो गए, इन लोगों ने कभी ये इस चीज की महत्वता नहीं समझी कि इन्हें जाकर रामलला भगवान की एक बार उनके सामने हाथ जोड़ना चाहिए, अयोध्या विजिट करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अयोध्या के टूरिज्म, अयोध्या के राम मंदिर की वजह से इस टाइम पे ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बूस्ट हुआ है, पर इस टाइम पे इंडिया का ओवरऑल टूरिज्म बूस्ट हो चुका है। हम जैसे देखते हैं तीर्थ स्थलों में मुस्लिमों का मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के अपने कैथोलिक चर्चेज हैं, उस हिसाब से अगर हिंदुओं का एक जो तीर्थ स्थल इस टाइम पे आप मान के चलेंगे, वो सबसे बड़ा बन चुका है अयोध्या में राम जन्मभूमि, और उसको सब लोग मानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं ही विजिट करने नहीं जाते हैं, कितने फॉरेनर्स आते हैं, वो भी जाते हैं, अलग अलग प्रकार के और अलग रिलीजन के लोग भी जाते हैं इस भव्य मूर्ति को देखने, और साथ ही साथ उनमें जो पीस लोगों को मिलती है वो भी लोग इंश्योर करने जरूर जाते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस बार सब चीजें किनारे फेंक दी। जी हाँ, वहां पर उन्होंने जो इतने टाइम से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे साउथ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स, उन सब लोगों को हटाकर उन सब के मुंह पे चुप्पी करके अब इन्होंने आगे ये बढ़ के ये स्टेप लिया है। हमेशा से हमने देखा है कि एमके स्टालिन हो गए, रेवंत रेड्डी हो गए, दक्षिण भारत के चीफ मिनिस्टर्स में को हमेशा से ही बीजेपी से एक दिक्कत रही है। चलिए ठीक है, वो तो विपक्षी दल का अपना काम होता है, दिक्कत नहीं होगी तो विपक्ष कैसा, ऑब्वियस सी बात है। पर इन लोगों ने कभी कभार इनकी बातों में, इनकी चीजों में ऐसा लगता है कि शायद इनको ये गुस्सा और ये जो सब कुछ है ये एक्चुअल में बीजेपी से नहीं है, पर हिंदुत्व के आगे बढ़ने से। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज जो कॉमन है, इन सारे स्टेट्स के अंदर आरएसएस की शाखाओं को बैन कर दिया गया था। आरएसएस की शाखा प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट इवेंट्स के अंदर, इन सब जगहों पे ये जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि इनको लगता था यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो सकता है या फिर एक तरीके से बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाएगी। तो मेरा एक आपसे एक सवाल पूछना है, आपके स्टेट्स के अंदर हमने कितने बार देखा है मदरसाओं में लोगों को भ्रमित किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और ये बात मैं अकेले की नहीं कर रही हूँ। एक बार एक हिजाब में एक लड़की आई और उसका पूरा पूरा डिबेट हुआ जावेद अख्तर साहब के साथ, और उसने बोला कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जावेद अख्तर ने बोला ये आपकी पर्सनल चॉइस और रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, ये बल्कि ब्रेन वॉशिंग है। तो इतने बड़े लेफ्टिस्ट भी नहीं बोल सकते उनको, पर इतने बड़े पोएट हैं वो, इतना उनका इतना बड़ा नाम है, वो इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं बहुत सी टॉपिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर, और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम भला कौन होते जब उन्होंने एक तरीके से प्रूव कर दिया कि ऑलमोस्ट ये एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग है, तो हम इसमें क्या ही प्रूफ करके क्या ही अलग सा कर लेंगे। एग्जैक्टली, पर इन सब चीजों पे कभी कोई बात नहीं होती है। पर एमके स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा ये चीज हमें साबित करके दिखाई है कि उनको
स्पेसिफिकली हिंदी से कितनी इशू है, क्योंकि वो हिंदी को हमेशा हिंदुत्व से जोड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि एम.के. स्टालिन के पूरे तमिलनाडु के अंदर तो भर भर के हिंदू होंगे। आप सही कह रहे हैं, पर वो अपने आप को हिंदू कंसिडर नहीं करते, वो अपने आप को द्रविडियन कंसिडर करते हैं। और उस चक्कर में वो हिंदुओं को हमेशा ही एक तरीके से निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हिंदुइज्म को हटाने की कोशिश करते हैं अपने स्टेट के अंदर से, क्योंकि उनको लगता है उसके अगर वो नहीं हटाएंगे तो उनका जो द्रविडियन कल्चर है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा। उनको ये डर लगने लगा है और इस चक्कर में, इस जेलसी की वजह से उन्होंने हिंदी को इतना ज्यादा निग्लेक्ट करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जहां आपको ये समझ में आएगा कि तमिलनाडु के अंदर हिंदुइज्म से कितनी इशू है। अभी जो दीपम वाला पूरा हुआ था, कार्ति दीपम वाला, जिसमें हिंदुओं ने बकायदा मद्रास हाई कोर्ट में जाकर ये अर्जी डाली कि उन्हें हिल टॉप चढ़ के, मंदिर का जो हिल टॉप था वहां चढ़ के दीप जलाना। एक दीप की बात थी, लेकिन एम.के. स्टालिन ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वहां पे बगल में एक मस्जिद था और वहां पे कम्युनल वायलेंस की इनको आकांक्षाएं लग रही थी, ये सब चीजों की इशू थी। तो कभी आपने कभी भी मुस्लिमों को मना किया कि आप अपनी मस्जिद में मत जाया करो, या वहां पे ताला लगाया क्योंकि वहां पे हिंदू भी आ सकते हैं, वहां पे भी कम्युनल वायलेंस हो सकती है? नहीं। लेकिन उनका हमेशा से जो जस्टिफिकेशन, सैक्रिफाइस और ये सब कुछ जो वो लेकर आते हैं, आप हमेशा नोटिस करेंगे ये हिंदुओं के लिए होता है और ये बहुत शर्मनाक बात है। और इसी वजह से इन्होंने कभी भी रामलला मंदिर जाना जरूरी ही नहीं समझा, कभी भी इस अपने देश के अंदर या फिर अपने स्टेट के अंदर वो प्रोत्साहन ही नहीं लाया कि हमें भी अयोध्या जाना चाहिए, राम मंदिर जाना चाहिए। और चलिए ठीक है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को साइड करिए, पर कभी भी इस पार्ट को भी एड्रेस नहीं किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से कितनी ज्यादा प्रोग्रेस आई लोगों के अंदर, कितना ज्यादा हमारा टूरिज्म बूस्ट हुआ। सिर्फ नेशनली नहीं बट इंटरनेशनली भी लोग कितने बार आते हैं राम मंदिर को देखने के लिए। एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली इंडिया को और हिंदुओं को जो ऑल अराउंड इंडिया थे उनका एक तीर्थ स्थल मिला। पर हर बार इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करना, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के बीजेपी को अक्यूज करना, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिद्धरामैया जी की। सिद्धरामैया के खुद के स्टेट के अंदर इतने मंदिर जलते रहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि राम मंदिर बस एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, क्योंकि उन्हें वहां पर अपना वोटर बैंक भर रहा था। और यही सेम चीज उन्होंने कर्नाटका के लोगों के अंदर भी भरने की बहुत कोशिश की, पर उसके बावजूद भी वो नाकामयाब रहे। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में कर्नाटका से बहुत लोग आते हैं, स्पेसिफिकली इतनी एक चलिए राम मंदिर, अयोध्या वगैरह तो ये सब चीजें जो हैं ये अभी बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो गई हैं, पर कर्नाटका से कितने ढेर सारे लोग हमेशा काशी विश्वनाथ जाते थे। पर उसके बावजूद भी अपनी जनता की चीजों को निग्लेक्ट करके उन्होंने कभी भी ये कसर नहीं छोड़ी कि इन जगहों को डिमीन कर सके, इनकी बेइज्जती कर सके और इनकी डिसरिस्पेक्ट कर सके। इन लोगों ने हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नाम पे राम मंदिर के बारे में बहुत चीजें बोली और साथ ही साथ कभी विजिट करना भी जरूरी नहीं समझा। ये हमारी एक देश की बात है जिसको कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था या फिर कोई भी इस चीज को एड्रेस ही नहीं करना चाहता था, वो गलत है। और साथ ही साथ अपने स्टेट के लोगों के इमोशंस को भी ना समझना, वो उससे ज्यादा गलत है। चलिए आपको लग रहा है कि चलिए हिंदुओं की बात है, पर आपके स्टेट के अंदर भी तो कितने हिंदू हैं जो बनारस जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और आपके दूसरी जगह ये वृंदावन जाते हैं, और इन सब चीज़ों को आप निग्लेक्ट करके कभी भी उस जगह के बारे, उस जगह को आपने कभी भी एड्रेस नहीं किया हो और उसके बारे में अलग अलग बातें बोली हो जो इतनी सही नहीं है। ये सब सिद्धरामैया करते आ रहे इतने टाइम से। अब आगे बात करते हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के बारे में। रेवंत रेड्डी तो बहुत फेमस आदमी है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी माइनॉरिटी वोटर बैंक को भरने के लिए। उन्होंने हर कदम पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम बीजेपी को टारगेट करने के लिए, हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोला है, बहुत उपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भी उनको कोई अरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर यही चीज किसी बीजेपी के लोगों ने की होती वहां पे जहां पे रेवंत रेड्डी को लगता है कि उनका पर्दाफाश किया जा रहा है या डेमोक्रेसी को सामने रख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो उनकी करप्शन के खिलाफ, तो वो सीधे जेल में भेज देते हैं। पर ऐसा कोई भी कदम बीजेपी ने नहीं उठाया क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, पर उनकी बातें काफी डिसरिस्पेक्टफुल रही हैं। उन्होंने बोला है कि
हिंदुओं के इतने 3 करोड़ देवी देवता हैं, अगर शराब पीनी हो तो एक देवी देवता है, अगर नॉनवेज खाना हो तो दूसरे हैं, अलग अलग चीज़ों में उन्होंने कैटेगराइज किया जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और डिमीनिंग लगा, जिसके बाद से लोगों के अंदर ये कट्टरवादिता तो अपनी जगह एक अग्रेशन आया रेवंत रेड्डी के लिए। आपको मैं बता दूं, तेलंगाना के अंदर भी मेजॉरिटी में हिंदू हैं। आप सोचिए उस जगहों के हिंदू का क्या होता होगा। वहां पे तिरुमाला तिरुपति वाला मंदिर भी है, उसके बावजूद, नहीं तेलंगाना में नहीं, सॉरी, वहां पे मेजॉरिटी में हिंदू हैं और उसके बावजूद भी ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि वहां के हिंदुओं के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्योंकि अगर यूपी के हिंदुओं पे इतनी गुजर रही है तो तेलंगाना के हिंदुओं पे क्या गुजरती होगी। ये जो साउथ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स हैं जहाँ पे कांग्रेस का राज है, वर्चस्व है, बीजेपी नहीं है, अब एक चीज नोटिस करेंगे कि इन लोगों ने मैक्सिमम ऑफ द टाइम हिंदुइज्म को हमेशा डिमीन और डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ इन लोगों ने ऐसा बोला है कि हम हिंदुइज्म को कुछ नहीं कह रहे, हम तो बीजेपी की आइडियोलॉजी को कुछ कह रहे हैं। पर इनकी बातों में आपको समझ में आएगा कि इनको बीजेपी से प्रॉब्लम जो है वो तो अपनी जगह है, पर इनको हिंदुइज्म के राइज से भी एक प्रॉब्लम है। वहां पे रेवंत रेड्डी ने साफ साफ बोला कि कांग्रेस इक्वल्स टू मुसलमान, इतना बड़ा दर्जा वहां की माइनॉरिटी को दे दिया गया, ये गलत था और इसके ऊपर फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। वहां का हिंदू तड़प तड़प के रह गया, पर एक सवाल और एक चू नहीं कर पाया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही ऐसा बोल रहा है तो वो औरों से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रख पाएगा इस टाइम पर। बात करते हैं इस टाइम पे हम पिनराई साहब की, जो आपके केरला में है। आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि केरला के अंदर अथीस्ट बहुत है, जी हाँ, नास्तिक लोग बहुत है, उनका एज सच किसी रिलीजन में इतना भरोसा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका इतना कहना बनता नहीं है, पर लेकिन हमने उनकी तरफ से भी कभी नहीं देखा कि एक फोर्स हो या फिर एक पिनराई जी ने या उनकी पार्टी के लोगों ने, सीपीएम वगैरह इन लोगों ने कभी भी जाकर अयोध्या को विजिट किया हो, या अलग से इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मंदिर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया हो, या कुछ भी किया हो। ये सब चीजें गलत है। अब चलिए इनके लिए तो अयोध्या बहुत ही अलग चीज हो गई, पर आपको मैं बता दूं इनके ही स्टेट के अंदर जो सबरीमाला है, जहाँ पे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स इतने जुड़े हुए हैं, लोग इतनी जगहों से आते हैं सबरीमाला विजिट करने के लिए। इस साल इतनी बुरी हालत थी सबरीमाला की, वहां पे 3-3 घंटे तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। सरकार की तरफ से इतनी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, जिसके बाद से एक हिंदू ऐसा सोचने लगा कि साल में हम बस ये करीबन 15 से 15 दिसंबर, ये जो टाइम पीरियड है 20 दिन के उपरांत वो मंदिर खुलता है, और उसके द्वारा भी हमें एक भी बार जो फैसिलिटी हमें चाहिए थी वो मिली नहीं। श्रद्धालु वहाँ पे भूखे प्यासे थे। एक नियम होता है जिसके तहत लोग सबरीमाला जाते हैं, और उस नियम के तहत जो लोग गए भी थे, इतनी भगदड़, इतनी चीज़ें, एक तो एकदम हिल टॉप पे, सोचिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं थे, उनका इतना बुरा हाल हुआ था। और इसके लिए विजय प्रियन ने एक बार भी माफी नहीं मांगी, ना ही एक बार इस पूरे मैटर को सीरियस लेने की कोशिश की। हालांकि बाद में सरकार ने काफी चीजें प्रोवाइड की, पर काफी देर हो चुकी थी। जो श्रद्धालु थे वो ऑलरेडी इतना तड़प रहे थे वहां पे, और ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उस जगह पे। अभी आपको मैं एक शोडाउन दिखाती हूँ, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लोग कितना डिफरेंट हो जाते हैं। केरला के अंदर एक मुस्लिम लड़की का केस आया था। वो स्कूल गई और हिजाब पहन के जाती थी। उसको टीचर ने बोला कि हिजाब अलाउड नहीं है, यहाँ पे सबको सिमिलर यूनिफॉर्म पहनना है। उसने अपने घर पे जाके बोला कि हिजाब नहीं अलाउ कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स आ गए स्कूल के अंदर, उन्होंने बोला कि हमें हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए, और स्कूल ने बोला कि यहाँ ये स्कूल का रूल नहीं है। उसके बाद से इतना बड़ा मैटर हो गया कि स्कूल के बाद प्रोटेस्ट होने लगा। उस प्रोटेस्ट के वजह से उसमें जो पार्टीज हैं, यूडीएफ हो गई, एसपीडीआई हो गई, जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट की पार्टी है, उन लोगों ने उस पूरे मैटर को कोर्ट तक पहुंचा दिया कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहन कर आ रही है। फिर जब कोर्ट ने स्कूल से पूछा तो स्कूल ने साफ साफ बोला कि आपने हमें ये परमिशन दी है कि हम स्कूल की यूनिफॉर्म अपने बेसिस पे सिलेक्ट कर सके, और हमने वही किया। और ये लड़की बार बार उस चीज को अनफॉलो कर रही है, तो इसके लिए ये सब कुछ पूरा मैटर हुआ। आपको बता दो मैटर इतना बड़ा हो गया कि 3 दिन तक वो स्कूल बंद रहा। और साथ ही साथ पिनराई विजयन की जो पूरी सरकार है वो उस लड़की के साथ थी। क्यों साथ थी? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपने स्कूल की मर्यादा और स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके खिलाफ बात की। हिजाब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपका पर्सनल अफेयर है, और स्कूल के अंदर अगर पहनना ना पहनना ये
स्कूल की चॉइस होनी चाहिए। ऐसे तो हम भी टीका लगा के आ सकते हैं, ऐसे तो हम भी अलग अलग तरीकों की कंठी माला और ये सब पहन के आ सकते हैं, पर स्कूल एक पढ़ाई की जगह है जहाँ पे समानता दिखाई जाती है, लेकिन आप उस समानता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत है। और विजय पेंगड़न की जो सरकार है वो इतनी छोटे से मैटर में आ गई, पर पूरे सबरीमाला के मैटर में किसी ने भी एक बार भी माफी नहीं मांगी और उसे एक मिसमैनेजमेंट कह के हटा दिया। अभी आपने यूपी में कुंभ जो लगा था, कुंभ मेला, उसमें इतने लोग आए थे, उसके बावजूद भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि यहाँ पे स्टैम्पीड हो गया है, भगदड़ अलग सी मच गई है या फिर इतना सब कुछ हो गया है। लेकिन आप एक छोटी सी जो ये सबरीमाला की पूरी जो चीज़ थी, उसकी जो लेंथ थी वो इतनी बड़ी थी भी नहीं, उसके बावजूद भी चीजें इस प्रकार से आई और सरकार ने माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन खैर, चंद्रबाबू नायडू ने एक नया सूर्योदय किया है दक्षिण भारत के चीफ मिनिस्टर के कैटेगरी के अंदर, जो उन्होंने पहली बार, या फिर मैं बोलूं कि पहला चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया। ये बहुत ही अच्छी बात और एक नई शुरुआत है। इससे क्या पता आगे जाके वहां के चीफ मिनिस्टर्स को ऐसा लगे कि हाँ, हम एक समानता के साथ चीजों को देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और ये सब समझ के। खैर, अब देखते हैं कि इसके आगे कांग्रेस पार्टी और उत्तर भारत के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जिसका नाम है एबीसी हिंदी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।